ओशो प्रवचन। एक दूसरे से अलग होना ही प्रेम। मनुष्य प्रेम को कभी समझ नहीं पाया है। वह सोचता है प्रेम का अर्थ है किसी के साथ बंध जाना, किसी के साथ जुड़ जाना, किसी में खो जाना। लेकिन प्रेम में खो जाना, बंध जाना, यह प्रेम नहीं, यह तो दास्ता है। और दास्ता में कभी आनंद नहीं हो सकता। प्रेम का फूल तब खिलता है जब दो लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं, जब वे एक दूसरे की आत्मा में दखल नहीं देते, जब वे एक दूसरे के मार्ग में बंधन नहीं बनते। और इसलिए मैं कहता हूं, एक दूसरे से अलग होना ही प्रेम है। यह वाक्य सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि सदियों से समाज ने हमें सिखाया है कि साथ रहना प्रेम है, मिल जाना प्रेम है, लिपटना प्रेम है। लेकिन मैंने देखा है, जो लोग एक दूसरे में खो गए, वे खोए ही रह गए। न स्वयं को पा सके, न प्रेम को। लोग प्रेम को स्वामित्व समझते हैं। वे कहते हैं वह मेरी है, वह मेरा है। यह मेरा और तेरा शब्द ही प्रेम को मार देते हैं। प्रेम जहां होता है वहां स्वामित्व नहीं होता। प्रेम स्वच्छंद है, जैसे हवा, जैसे प्रकाश। तुम उसे पकड़ नहीं सकते। तुम किसी को प्रेम नहीं दे सकते अगर तुम उसे कैद करना चाहते हो। कैद में फूल नहीं खिलता। फूल को खुली हवा चाहिए, धूप चाहिए, वर्षा चाहिए, और प्रेम को चाहिए स्वतंत्रता। लेकिन तुम डरते हो, क्योंकि स्वतंत्रता में असुरक्षा है। तुम्हें लगता है अगर मैंने किसी को खुला छोड़ दिया तो वह मुझसे दूर चला जाएगा। तुम्हें यह नहीं समझ आता कि अगर वह तुम्हारे पास प्रेम से है तो उसे बंधन की जरूरत ही नहीं। स्वतंत्रता और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम प्रेम को चुनते हो तो तुम्हें स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी, और अगर तुम स्वतंत्रता से डरते हो तो तुम्हारा प्रेम झूठा है। देखो, पक्षी जब उड़ते हैं वे आकाश में अलग अलग दिशाओं में उड़ते हैं, फिर भी एक ही आकाश साझा करते हैं। उन्हें एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। दो आत्माएं एक ही अस्तित्व के भीतर स्वतंत्र रूप से उड़ती हुई। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसके जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हो, उसे स्वयं के और करीब लाना चाहते हो, न कि उसे अपनी छाया बना देना। लेकिन अधिकांश लोग प्रेम में छाया बन जाते हैं। वे जीते नहीं, बस किसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे अपने से अलग होने दे। एक रहस्य है, तुम किसी के साथ रह सकते हो और फिर भी अलग रह सकते हो। यह अलग रहना शरीर का नहीं, आत्मा का है। जब दो लोग एक दूसरे की आत्मा का सम्मान करते हैं तो वे एक साथ भी स्वतंत्र रहते हैं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा एक साथ रहो। कभी कभी प्रेम का अर्थ यह होता है कि तुम दूरी को भी स्वीकार करो। कभी कभी प्रेम का अर्थ यह होता है कि तुम मौन में एक दूसरे को महसूस करो, बिना शब्दों, बिना छूने, बिना बांधने के। जब प्रेम गहरा होता है तो दूरी मिटा देती है, शरीर की नहीं, आत्मा की। और वही सच्चा प्रेम है। हर रिश्ता टूटता है क्योंकि अहंकार बीच में आ जाता है। अहंकार कहता है तू मेरे बिना कुछ नहीं। प्रेम कहता है तू अपने आप में सब कुछ है। जब तुम किसी को अपने से अलग होने की अनुमति देते हो तो तुम उसके अस्तित्व को स्वीकारते हो, और यही स्वीकार प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। अहंकार कहता है मैं तुझ में खो जाऊं। प्रेम कहता है तू अपने आप में खिल। अहंकार बंधन बनाना चाहता है, प्रेम मुक्त करना चाहता है। अगर तुम सच्चे प्रेमी हो तो तुम यह नहीं पूछोगे कि तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है, बल्कि तुम कहोगे अगर तेरा जाना तुझे खुश करता है तो जा। क्योंकि प्रेम दूसरे की खुशी में ही अपनी तृप्ति पाता है। कभी कभी प्रेम तब और गहरा होता है जब तुम एक दूसरे से दूर हो जाते हो, क्योंकि दूरी तुम्हें यह देखने का अवसर देती है कि वास्तव में तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। जब तुम किसी के साथ रहते हो तो रोज की छोटी बातें, छोटी झंझटें तुम्हारे प्रेम पर धूल जमा देती हैं। लेकिन जब वह नहीं होता तो अचानक तुम्हें उसकी उपस्थिति का अर्थ समझ आता है। जो प्रेम दूरी में भी जिंदा रहे वह सच्चा प्रेम है, और जो पास आकर टूट जाए वह तो सिर्फ आसक्ति थी। प्रेम शब्दों में नहीं रहता, वह मौन में खिलता है। जब दो लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, तब प्रेम वहां होता है।
अगर तुम्हें किसी के साथ हमेशा बोलते रहना पड़े, समझाना पड़े, मनाना पड़े, तो वहां प्रेम नहीं, समझौता है। प्रेम की सुंदरता यह है कि वह बिना कारण होता है, बिना कारण चलता है और बिना कारण भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह किसी शर्त पर आधारित नहीं। अगर तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है या नहीं, तो थोड़ा अलग हो जाओ। देखो, क्या वह अब भी तुम्हारे भीतर गूंजता है? क्या उसकी खुशबू अब भी तुम्हारे मन में है? अगर हां, तो यह प्रेम है। अगर नहीं, तो वह केवल संगति थी, आदत थी या मन की कोई भूख थी। अलग होना प्रेम को मारता नहीं, वह उसे और गहरा बनाता है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, तभी वह पेड़ बनता है। अलगाव प्रेम का बीज है जो भीतर जाकर जड़ें फैलाता है। प्रेम तब पूर्ण होता है जब तुम उसमें अनासक्त हो जाते हो, यानी तुम प्रेम करते हो लेकिन उसके परिणाम से जुड़े नहीं रहते। तुम यह नहीं सोचते कि वह लौटेगा या नहीं, तुम बस प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम तुम्हारी प्रकृति है। जैसे फूल अपनी खुशबू देता है, वह नहीं सोचता कि कौन सूंघेगा, वह बस देता है। उसी तरह प्रेमी बस प्रेम करता है। अगर तुम यह समझ जाओ तो तुम पाओगे कि अलग होना प्रेम की मृत्यु नहीं, प्रेम का उत्कर्ष है। क्योंकि अब प्रेम चाहने से नहीं, होने से उपजता है। लोग कहते हैं, मैं किसी से प्रेम करता हूं। मैं कहता हूं, तुम प्रेम में रहो, क्योंकि अगर तुम प्रेम में हो तो तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, वह पूरे अस्तित्व तक फैल जाएगा। एक बार जब तुम समझ लेते हो कि प्रेम का स्रोत तुम्हारे भीतर है, तो तुम किसी से प्रेम करना बंद कर देते हो। तुम प्रेम हो जाते हो, फिर तुम किसी को खो नहीं सकते, क्योंकि प्रेम खोया नहीं जा सकता। प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं, प्रेम का अर्थ एक दूसरे की आत्मा को उड़ने देना है। अगर तुम्हारा प्रेम बंधन बनता है तो वह धीरे धीरे मर जाएगा। अगर तुम्हारा प्रेम स्वतंत्रता बनता है तो वह अनंत हो जाएगा। इसलिए जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसे पकड़ो मत, उसे उड़ने दो, क्योंकि अगर वह सच में तुम्हारा है तो वह लौट कर आएगा, और अगर नहीं आया तो जान लो वह कभी था ही नहीं। प्रेम और स्वतंत्रता दो नहीं है। जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां अलग होना भी एक उत्सव है, क्योंकि प्रेम का अर्थ मिलना नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। और जब दो आत्माएं अलग होकर भी प्रेम में रह सकती हैं, तब वही सच्चा प्रेम है। ओशो, याद रखो, एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से प्रेम करना बंद करना नहीं है। वह तो प्रेम का सबसे सुंदर क्षण है, जहां तुम अपने भीतर प्रेम को जन्म लेते हुए देख सकते हो। और जो प्रेम भीतर से जन्म लेता है वह कभी मरता नहीं। ओशो प्रवचन भाग 2। जब प्रेम मौन हो जाता है तब वह शुद्ध होता है। ओशो, प्रेम शब्दों में नहीं टिकता, शब्दों का अपना अहंकार होता है। वे हमेशा कुछ साबित करना चाहते हैं, कुछ जताना चाहते हैं, लेकिन प्रेम जताने की चीज नहीं है। प्रेम तो बस होने की अवस्था है। जब तुम किसी के साथ इतने शांत हो जाते हो कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती, तो समझो प्रेम वहां अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका है। मौन ही प्रेम की भाषा है, और वही मौन तुम्हें एक दूसरे से अलग भी करता है और जोड़ भी देता है। अलगाव केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो उसी मौन में स्पंदित होती रहती है, एक दूसरे के भीतर। प्रेम का अहंकार से मुक्त होना लोग प्रेम करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अपेक्षाओं का ढेर रखते हैं। वह मुझे समझे, वह मुझे चाहे, वह मुझे कभी न छोड़े। यह सब प्रेम नहीं है, यह व्यापार है, सौदा है। जहां सौदा होता है वहां प्रेम नहीं रहता। प्रेम तब होता है जब तुम यह सब छोड़ देते हो। जब तुम कहते हो, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस तू अपने रूप में रह, तभी प्रेम एक उपासना बन जाता है। फिर उसमें बंधन नहीं होता, फिर उसमें दास्ता नहीं होती। अलग होकर भी एक होना। एक फूल जब बगीचे में खिलता है तो उसकी खुशबू हवा के साथ चारों ओर फैल जाती है। क्या वह किसी दिशा में पूछता है, किधर जाऊं? नहीं, वह बस फैल जाती है। प्रेम भी ऐसा ही है। जब तुम अलग होते हो तब भी तुम्हारे प्रेम की खुशबू फैलती रहती है। तुम्हारे बीच दूरी हो सकती है, लेकिन वह दूरी प्रेम की महक को रोक नहीं सकती। और यह बड़ी सुंदर बात है। कभी कभी प्रेम तब ज्यादा जीवित होता है
जब वह रूप से अनुपस्थित होता है। प्रेम का होना बिना स्वामित्व के। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी के जीवन में जरूरी बन जाओ। प्रेम का अर्थ यह है कि तुम किसी के जीवन में सुंदरता बन जाओ। जरूरी चीजें बोझ बन जाती हैं, लेकिन सुंदर चीजें आत्मा को हल्का करती हैं। अगर तुम किसी को इतना प्रेम करते हो कि उसे अपने से दूर देखकर भी मुस्कुरा सको, तो समझो प्रेम ने तुम्हारे भीतर जड़ें जमा ली हैं। तब तुम्हें मिलने की जल्दी नहीं रहती, तब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता। तब प्रेम सिर्फ तुम्हारी सांसों में बहता है, शांत, गहरा, अनंत। प्रेम का विस्तार। मैं से हम तक प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह मैं और तू में सीमित है। सच्चा प्रेम धीरे धीरे हम बन जाता है और फिर हम भी मिट जाता है। फिर केवल अस्तित्व बचता है। तुम देखो, पेड़, पक्षी, सूरज, सितारे सब प्रेम में हैं, क्योंकि वे अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं। उन्होंने अलगाव को स्वीकार किया है। कोई पेड़ यह नहीं कहता कि यह हवा मेरी है या यह धूप सिर्फ मेरे लिए। प्रेम जब अनंत होता है तो वह स्वामित्व की सीमाएं मिटा देता है। प्रेम में खो जाना और खुद को पाना एक बड़ा रहस्य है। जब तुम प्रेम में खुद को खो देते हो, तभी पहली बार खुद को पा लेते हो, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर मैं नहीं रहता, सिर्फ प्रेम रहता है। फिर तुम किसी के साथ हो या नहीं, तुम हमेशा प्रेम में रहते हो। यही कारण है कि मैंने कहा, एक दूसरे से अलग होना ही प्रेम है, क्योंकि जब तुम अलग होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि प्रेम तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। प्रेम और ध्यान एक ही यात्रा। जो व्यक्ति प्रेम में उतर जाता है वह ध्यान के बहुत करीब पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेम तुम्हें मौन की ओर ले जाता है और ध्यान उसी मौन में खिलता है। जब प्रेम में कोई मांग नहीं होती, जब तुम किसी के अस्तित्व को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। वह क्षण ध्यान का क्षण है। इसलिए जो सच में प्रेम करता है वह ध्यान मग्न हो जाता है, और जो ध्यान मग्न है वह प्रेम में जीता है। प्रेम और मृत्यु का रिश्ता तुम्हें जानना चाहिए। प्रेम और मृत्यु का भी गहरा रिश्ता है। जो प्रेम में उतरता है वह अपने अहंकार की मृत्यु को स्वीकार करता है, क्योंकि प्रेम में मैं मर जाता है, और जो मैं मर गया वह मुक्त हो गया। तब चाहे प्रिय साथ हो या दूर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब प्रेम कोई संबंध नहीं रहा, वह तुम्हारा स्वरूप बन गया। प्रेम की अंतिम अवस्था। जब प्रेम अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो वह व्यक्ति केंद्रित नहीं रहता, वह व्यापक हो जाता है। तुम्हें हर चेहरे में वही सुंदरता दिखाई देती है, हर ध्वनि में वही मौन, हर जीवन में वही प्रेम। अब प्रेम किसी के लिए नहीं, अब प्रेम तुम्हारा अस्तित्व बन चुका है। तुम प्रेम हो गए। अब कोई अलग नहीं, अब कोई पास नहीं, सब एक हैं, एक ही लहर के रूप में। जब तुम यह समझ लेते हो कि अलग होना प्रेम का अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत है, तब तुम्हारा हृदय पहली बार स्वतंत्र होता है। तब तुम्हें यह एहसास होता है कि प्रेम किसी से पाया नहीं जा सकता। प्रेम तो हमेशा तुम्हारे भीतर था, तुमने बस उसे किसी के माध्यम से पहचान लिया। और जब यह पहचान आती है तो प्रेम का असली जन्म होता है। ओशो, एक दूसरे से अलग होना ही प्रेम है।